मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 29 अगस्त 2025 शुक्रवार का दिन, हिंदू तिथि भाद्रपद माह की षष्ठी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पंजाब में भारी बारिश के कारण 7 जिले और 150 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। रावी, ब्यास और सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ गया है। राज्य में 30 अगस्त तक सभी स्कूलें बंद है। और बड़ी बात तो यह है, पंजाब के अजनाला में रेस्क्यू ऑपरेशन की जिम्मेदारी सेना ने संभाली है। इस दौरान एमपीबीएस गाड़ियों से लोगों को निकाला जा रहा है। अच्छा, इन गाड़ियों की विशेषता आपको बताऊं, यह जमीन और पानी दोनों में चलने में सक्षम है। उधर जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी दुर्घटनाओं में 41 लोगों की मौत हो गई है। जम्मू में झेलम और दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर है। राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को एसआई भर्ती 2021 रद्द कर दी है। 859 पदों के लिए एग्जाम हुआ था। पेपर लीक में कई ट्रेनी एसआई पकड़े गए थे। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस भर्ती का पेपर पूरे प्रदेश में फैला। पेपर लीक में आरपीएससी के 6 सदस्यों की भूमिका थी। ब्लूटूथ गैंग के पास भी भर्ती का पेपर पहुंचा। इन हालातों में इस भर्ती को जारी नहीं रखा जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा, भर्ती में सही और गलत की छटनी संभव नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने ईमानदारी से पेपर दिया है, उनके प्रति भी हमारी सहानुभूति है। हाईकोर्ट ने कहा, हालांकि अगर पेपर लीक के जरिए एक भी व्यक्ति थानेदार बनता है तो यह सही नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, एसआई भर्ती रद्द होने के बाद क्रेडिट की लड़ाई शुरू हो गई है। भर्ती रद्द होने के सवाल पर गुरुवार को एक चैनल पर बहस के दौरान कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के बीच जबरदस्त जुबानी जंग छिड़ गई। दोनों के बीच बात बढ़ते बढ़ते गालीबाजी तक पहुंच गई। किरोड़ी ने हनुमान बेनीवाल को धमकी देते हुए कहा कि अगर तुम ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारा नाम भी पेपर लीक से जुड़ जाएगा, इसीलिए नागौर में ही नेतागिरी करो। इस पर हनुमान बेनीवाल ने पलटकर कहा कि आप राजस्थान के नेता कब से हो गए, आपका जमाना अब गया। दोनों के बीच करीब 3 मिनट तक तू मैं चली और बाद में एंकर को बीच बिचाव करना पड़ा। अब दोनों नेताओं की यह बहस सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है। एक और बड़ी खबर, लंबे समय से भर्ती रद्द करने की मांग कर रहे आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अपने समर्थकों के साथ नाचकर जश्न मनाया। उन्होंने कहा, बीजेपी के मंत्री और कई अधिकारी नहीं चाहते थे कि भर्ती परीक्षा रद्द हो। अब कई नेता बयान और क्रेडिट के लिए भागेंगे। हनुमान बेनीवाल ने कहा, हाईकोर्ट का फैसला अगर इसके विपरीत आता तो हम दिल्ली कूच करते। अच्छा, एक और बड़ी खबर देखिए। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के रद्द होने के बाद अब प्रदेश की सियासत में भी भूचाल आ गया है। बड़ी खबर यह है, इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने एक तीखा ट्वीट कर सनसनी फैला दी है। शर्मा ने इस पूरे घोटाले के लिए पिछली कांग्रेस सरकार और मौजूदा बीजेपी दोनों ही सरकारों की नीयत पर सवाल उठाए हैं। लोकेश शर्मा ने तो यह तक कह दिया कि एसआई भर्ती 2021 में पूर्व मुख्यमंत्री की जानकारी में उनकी नाक के नीचे सारा खेल हुआ। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी और काम की खबर, राजस्थान में अब गर्भ निरोधक के लिए नसबंदी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। माचिस की तिल्ली जितनी छोटी स्टिक महिलाओं को अनचाहे गर्भ यानी कि प्रेगनेंसी से मुक्ति दिलाएगी। इस लचीली स्टिक को महिला की बाहों में महज 5 मिनट में लगाया जा सकता है। विशेषज्ञों की माने तो इसे लगाने के बाद 3 साल तक अनचाहे गर्भ को 99.99% मुक्ति मिलेगी। महिला अपनी मर्जी से जब चाहे इसे निकलवा भी सकती है। और बड़ी बात यह है, भारत सरकार ने परिवार नियोजन के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान में इस इम्प्लांट की शुरुआत भी कर दी है। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के चुनिंदा अस्पतालों में इसकी सुविधा मिल रही है। और बड़ी बात यह है, अब तक प्रदेश में 2500 से ज्यादा महिलाओं को यह लग भी चुकी है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, किसानों के हित में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बड़ा फैसला, विकेंद्रित सौर संयंत्रों से जुड़े फीडरों पर तुरंत कृषि कनेक्शन जारी होंगे। कृषि कनेक्शन नीति 2017 में संशोधन को मंजूरी मिली है। राजस्थान के तीनों विद्युत वितरण निगम ने आदेश जारी कर दिए हैं। 78,498 लंबित कृषि कनेक्शनों को बड़ा लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी राहत वाली बात तो यह 2,27,000 से अधिक नए आवेदनों की प्रतीक्षा कम होगी। पीएम कुसुम योजना से स्थापित संयंत्रों की क्षमता का उपयोग होगा। जोधपुर से बड़ी खबर, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज जोधपुर आएंगे। सैनी शुक्रवार 1:45 बजे नई दिल्ली से जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री यहां पर माली संस्थान रामबाग में स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे।
चूरू जिले से बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर। ससुराल वालों ने दामाद में बुरी आत्मा का साया बताकर जबरन मिर्ची का पानी पिलाया। कान में तेल से भरी रुई और आंखों में मिर्ची डालकर जादू टोना करने लगे। जब विरोध किया तो एक पानी के टब में मुंह ढक कर डुबो दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक के बेटे ने ननिहाल के 12 लोगों के खिलाफ बुधवार शाम को चूरू के रतनगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। इमरान कायम खानी ने कोर्ट के इस्तगासे के माध्यम से मामला दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में बताया कि 17 अगस्त को सुबह उसकी नानी गुलशन बानो, मामा याकूब, मामा का बेटा शमशेर अली समेत कई लोगों ने मृतक के साथ कई घंटों तक तांत्रिक क्रियाएं की, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। एक और बड़ी खबर। प्रदेश की जनता को जल्द ही जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन व बीकानेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का तोहफा मिलने वाला है। अब बड़ी बात यह है, प्रस्तावित किराए की सूची भी सामने आ गई है। जानकारी के अनुसार जोधपुर से दिल्ली कैंट का एग्जीक्यूटिव क्लास में सफर करने पर 2930 रुपए और चेयर कार में 1610 रुपए देना होगा। ऐसे ही बीकानेर से दिल्ली कैंट जाने वाली वंदे भारत में यात्री को बीकानेर से जाने में एग्जीक्यूटिव क्लास 2140 रुपए और चेयर कार का 1125 रुपए किराया देना होगा। आगे बढ़ेंगे। ट्रेन से जुड़ी एक और बड़ी खबर। देश की विभिन्न शाही रेलों में सबसे चर्चित और लोकप्रिय लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील इस सीजन की पहली यात्रा पर 21 सितंबर को जैसलमेर पहुंचेगी। यह ट्रेन सितंबर को दिल्ली से रवाना होकर जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर होते हुए रविवार सुबह जैसलमेर पहुंचेगी। अच्छा देखिए, आपको बता दूं, इस ट्रेन में आम लोगों के लिए यात्रा करना आसान नहीं है, क्योंकि इस ट्रेन की शाही यात्रा के लिए एक रूम यानी कि केबिन का सबसे सस्ता पैकेज 12 लाख रुपए से शुरू होकर सबसे महंगा 39 लाख रुपए तक का है। एक और बड़ी खबर। प्रदेश में जंगली जानवरों के हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। उदयपुर जिले के फुलवारी की नाल अभ्यारण्य में एक भालू ने 2 व्यक्तियों पर हमला कर दिया। घटना फलसिया पंचायत समिति के गांव धरावण स्थित फुलवारी की नाल अभ्यारण्य वन खंड क्षेत्र की है। यहां बुधवार देर शाम भालू ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया। इसमें मोतीलाल और मोहनलाल दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायल अपने बेलों को खोजने के लिए जंगल में गए थे। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर। गुरुवार को वायदा बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड तेजी देखी गई। चांदी 900 रुपए की छलांग लगाकर 1,20,200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई और शुद्ध सोना भी 200 रुपए तेज होकर 1,39,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। जेवराती सोना यानी कि 22 कैरेट सोना भी 200 रुपए तेज होकर 96,900 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। आगे बढ़ना होगा। मौसम को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। प्रदेश के दक्षिणी जिलों में मानसून की तेज बारिश का दौर जारी है। गुरुवार को बांसवाड़ा में 5 इंच से ज्यादा पानी बरसा। भारी बारिश के कारण यहां बरसाती नदियों नालों का बहाव तेज हो गया है। इससे कई जगहों पर लोगों की आवाजाही प्रभावित हो गई है। राजधानी जयपुर में भी गुरुवार सुबह करीब 20 मिनट बारिश हुई। नागौर, बीकानेर, चूरू, सीकर के भी कुछ इलाकों में कल बारिश हुई। वहीं मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक राज्य में अगले 2 सप्ताह मानसून एक्टिव रहने का अनुमान है और आज शुक्रवार को प्रदेश के 11 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इनमें जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। यहां पर आज हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी गरज चमक के साथ कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। बड़ी जानकारी ये है, प्रदेश के अधिकांश भागों में आने वाले दिनों में भी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। अच्छा देखिए, अंत में एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं। एक डेटा सामने आया है। रिपोर्ट में यह बातें बताई गई है कि कौन से शहरों में महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित है और कौन से शहरों में महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित है। यह जानकारी नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी 2025 में सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोहिमा और विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, आइजोल, गंगटोक, ईटानगर और मुंबई देश में महिलाओं के लिए सबसे अधिक सुरक्षित शहर है। वहीं पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर और रांची महिलाओं के लिए सबसे कम सुरक्षित शहर है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पटना, जयपुर, फरीदाबाद यह शहर महिलाओं के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।